जम्मू भाई, सच्चाई ये है कि नेहरू जी के आने की वजह से नहीं भगदड़ मची थी। आज दिन में ही हम बात कर रहे थे, सुनील सुनील शुक्ल जी बता रहे थे कि हाथी अचानक जो है बिदक गए, और उसके बाद भगदड़ मची और उसमें लोग मरे थे हाथी की वजह से। उसके बाद हाथी घोड़ा लाना बंद कर दिया गया। वो जो महंत लोग आते थे ना, वो सब हाथी घोड़े, अभी देखिए ना बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आ रहे हैं, 12 करोड़ की गाड़ी रॉयल्स रॉयल्स पे आ रहे हैं। एक जो है सोना लटकाया हुआ, इतना सोना है कि भारत सरकार के पास उतना सोना नहीं है। इतना सोना लेकर के संत महात्मा चले आ रहे हैं, है ना। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जम्मू भाई, आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये मैंने वीडियो दिखाया दरअसल इसलिए कि यही वीडियो का प्रदर्शन जो है संसद में होगा। मतलब यही दोहराएंगे मोदी जी की, क्या ऐसी बात लोग कह ही रहे हैं कि ऐसा कोई पहली बार, और पहली बार इतनी बड़ी भीड़ आई है, विश्व गुरु बनने के करीब हम हैं। दुनिया में इतने लोग कभी जमा हुए हैं क्या? लेकिन मेरा सवाल ये है जम्मू भाई, कि ये हम दिन रात साइंस के साथ चलते हैं, दिन रात जो है बिना साइंस के हमारा कहीं सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। सांस भी कहीं अटकती है तो मंदिर दौड़ के नहीं जाते हैं, हम दौड़ के अस्पताल चले जाते हैं कि मेरी सांस थोड़ी धीमी हो रही है, पल्स रेट नीचे चला गया है, तकलीफ हो रही है, पीठ में दर्द हो रहा है, देखिए। और डॉक्टर ईसीजी निकालता है, डॉक्टर पता नहीं क्या क्या करता है, फिर आप ठीक होते हैं, और फिर दौड़ करके चले जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में या किसी मस्जिद में कि प्रभु हम ठीक हो गए, डॉक्टरबा तो हमको लूट लिया था, आप ही थे जो बचाए। तो ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, कि डॉक्टरबा तो हमको लूट लिया था, आप ही बचाए, ये दिव्य ज्ञान का सोता कहाँ फूटता है? मोदी जी के घर में फूटता है, आरएसएस के घर में फूटता है, भागवत जी के घर में फूटता है, ये हमारे ही छप्पर से फूटता है। धनंजय भाई, अब दिक्कत ये है कि एक बड़ी घटना भगदड़ की हो गई और व्यवस्था पे सवालिया निशाना है। और इस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसलिए उन तमाम मुद्दों पर ध्यान जाना लाजमी है कि विज्ञान, वैज्ञानिक सोच, विवेक, अंधश्रद्धा, आस्था, आध्यात्म, धर्म, भक्ति, न जाने क्या 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 क्या। इसके लिए मैं ये देख रहा हूँ अब बेवकूफी की भी दो श्रेणी बन रही है, या मूर्खता की भी दो श्रेणी बन रही है। एक श्रेणी वो है जो समझदार मूर्ख, एक श्रेणी वो है कि समझदार बेवकूफ, और दूसरा जो श्रेणी है कि असली बेवकूफ, असली मूर्ख। मेरा ये मानना है कि भाई, गंगा नदी में करोड़ों लोग एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में जाकर डुबकी लगाने से 1000 साल के पाप धुलते हैं, और मोक्ष में आरक्षण, मतलब वो जो शव है, उस शव का आरक्षण मोक्ष में हो जाता है। मैं ये मान के चलता हूं कि किसी एक नदी को ये ठेका किसने दे दिया भाई, मोक्ष में आरक्षण दिलाने का? नहीं, किसी एक एक नदी नदी को को? नहीं है, एक नदी को नहीं है, बेसिकली 3 नदियों को। एक गंगा को अच्छा। है, एक गोदावरी को है, एक क्षिप्रा नदी को है। अच्छा, मोक्ष का, मोक्ष जी जी। एक दिलाते हैं ये। उज्जैन उज्जैन में है, एक आपके नासिक में है, एक हरिद्वार जो है, और एक प्रयागराज। तो हरिद्वार और प्रयागराज तो गंगा है, गोदावरी जो है यहाँ है, नासिक है, और ये क्षिप्रा नदी जो है वो उज्जैन है। जी, 3 नदियों के पास है। 3 नदियों के पास ये आरक्षण या कॉपीराइट है जो मोक्ष के लिए टिकट, यानी रास्ता बनाता है। और जो लोग इस चीज को नकार नहीं सकते कि भाई, नहाने का और मोक्ष का कोई संबंध ही नहीं है, इतना नकारने का साहस जो नहीं करते हैं, वो अपने आप को समझदार बेवकूफों की श्रेणी में आना चाहते हैं, बनस्पत की असली बेवकूफ। अब ऐसा है कि देखो, प्रकाश समाज में तो प्रकाश लाना पड़ता है। अंधेरे को दूर करने के लिए सचेत होकर प्रयास करना पड़ता है।
अब पिछले हजारों साल से मानव समाज को अंधेरे से बाहर निकालने का जो काम चल रहा है, अविरत चल रहा है। दिक्कत ये है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हमने घालमेल कर दिया, और घालमेल ये कर दिया है कि अब हम प्रौद्योगिकी को विज्ञान समझ बैठे हैं, जबकि विज्ञान का ऑपरेटिव पार्ट जिसको कहेंगे वो है प्रौद्योगिकी। विज्ञान आखिर क्या है? विज्ञान ये है कि हमारे आजू बाजू प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है, हमारे साथ जो घटनाएं घट रही है, उन घटनाओं के पीछे के कारक को, नियमों को ढूंढना, यही विज्ञान है। और विज्ञानवादी सोच जिसको कहते हैं वो ये है कि जिनके उत्तर हमको मिल गए हैं, उन उत्तरों के साथ अपनी समझ को बनाना। उदाहरण के लिए, मेरे लिए मेरे घर का नल का पानी पीने का, जो मेरी महानगर पालिका के माध्यम से आता है, जिसको पीकर मैं और मेरा परिवार जिंदा रहता है, मेरे लिए अगर किसी ने कहा, पूछा पवित्र पानी, तो मैं ये साहस करता हूं, जो सुबह उठकर जो मैं पानी पीता हूं, जिससे मैं जिंदा हूं, वही पवित्र पानी है, अगर पवित्रता की बात अगर करनी है तो। लेकिन अब हजारों सालों से हमारे और आपके मस्तिष्क पे जो अज्ञानता का शिकंजा है, और सचेत होकर हमें अज्ञानी बनाने की जो पूरी एक सिलसिला है, वो हमारे वास्तविक जीवन को नकारने का ही काम करती है, और काल्पनिक जीवन में हम जाकर जीने जीने का आनंद लेते हैं। तो अब और भारतीय समाज में और हिंदू समाज में रोशनी ना आए, लोग तार्किक ना बने, इसका इसका भी तो एक पूरा इंतजाम है ना। वरना दाभोलकर क्यों मारे भाई? दाभोलकर को क्यों मारे? क्या वो किसी का पैसा लूट रहे थे, या कोई गुंडागर्दी कर रहे थे, समाज परेशान था, पुलिस वांटेड थी? उसको मारे हैं एक विचारधारा के लोग। पानसरे को क्यों मारे? कलबुर्गी को क्यों मारे? लंकेश को क्यों मारे? भाई उसी अंधकार से वो लोग लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे थे वैचारिक स्तर पर, और समाज को अंधकार से बाहर निकालने की अपने तरीके से प्रयत्न कर रहे थे। तो इसका दुख किसको होना चाहिए भाई? तो एक विचारधारा जो अंधकार में ही रखना चाहती है, उसको दुख होता है, और फिर जब वो तर्क के आधार पर मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो एलिमिनेट करते हैं। और आज उस सोच और उस विचारधारा राजनीतिक मंच के माध्यम से आम हिंदुओं के मानसिकता को एक बार फिर से जकड़ लिया है, जकड़ लिया है। और अब जो है 2014 के बाद ये जो भाषण आप प्रधानमंत्री का सुना रहे थे, मेरे जैसा व्यक्ति सब कुछ सहने को तैयार है, लेकिन इस व्यक्ति की इज्जत नहीं करना चाहता। इज्जत करने लायक भले वो इस देश के संवैधानिक सर्वोच्च पद पे क्यों ना हो, लेकिन जो सोच, जो भाषा, जो भाषण, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका कोई मतलब घटिया, मेरे ख्याल से हिंदी का ये अच्छा शब्द है, घटिया। और किसी देश का सर्वोच्च पद पे रहने वाला व्यक्ति अगर इतना घटिया बात करता हो,
और सत्ता पे आता हो, तो उस देश में और क्या होने वाला है? ये तो समाज होने के नाते ये तय करना होगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं और क्या हासिल कर रहे हैं। आज पूरा कुंभ मेला को का सरकारीकरण हो गया है, और सरकारीकरण जब हो गया है तो अब वो एक आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधि ना रहकर एक इवेंट हो गया है। और मतलब सरकार लोगों को उकसा रही है कि चलो चलो चलो, और 150 साल बाद आया है और आने वाला, और कब आएगा नहीं आएगा, मोक्ष मोक्ष के लिए चलो, पाप धोने के लिए चलो। तो ये जब सरकार इस काम में लग जाती है तो उसके क्या परिणाम होने वाले हैं। तो मैं बहुत दुखी हूं कि समाज में इतना मतलब वैचारिक, इसको क्या वैचारिक बोले, एक मानसिक गुलामी है। और उस उसको और मानसिक रूप से दिवालिया और गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही है इस वक्त, सरकार के स्तर पे चल रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही संकट का दौर है। तुम्हें और हमें लोग ना सुने, इसका इंतजाम पूरा किया जा रहा है। और फिर मतलब क्या चुनौती है, तर्क के आधार पे क्या चुनौती है पिछले 10 साल में, कि नाली के गैस से चाय बनती है। तो इस देश में क्या नालियां ढूंढने निकलना पड़ता है देखने के लिए? और इस देश में चाय, सड़क के किनारे चाय बनाने वाले दूरबीन लेके जाने देखने तब दिखते हैं क्या? और जब नाली के गैस से चाय अगर बन रही है तो कितने जगह बन रही है, क्या है? लेकिन इसका खंडन हुआ है क्या? मनोरंजन के रूप में लोगों ने ताली बजा ली, और समर्थक आईआईटियंस, उनको लगा कि ये इसको बोलते यार सूक्ष्म सूक्ष्म विचार, प्रधानमंत्री का नजर। तो इतने बेवकूफ घटिया बात करने वाले, और अभी कुंभ में ट्रेजेडी हो गई तो उन्हें इससे लेना देना नहीं है, लोग मारे गए। उनको इससे लेना देना है कि नेहरू के जमाने में कब भगदड़ मच गई थी। भाई नेहरू के जमाने में भगदड़ मच गई थी, उसका आज के भगदड़ मचने में क्या संबंध है? ये तर्क करो ना, कि ये बताओ कि नेहरू के जमाने में कितने मंत्री लोग गए थे डुबकी लगाने के लिए सरकारी खर्चे पे। आज तो पूरा मंत्रिमंडल फोटो सेशन कर रहा है, पूरा सेशन हो रहा है। और अब महान आत्मा देश के प्रधानमंत्री वो भी जानने वाले हैं, कौन से 5 तारीख को जानने वाले हैं शायद। फिर वो जलवा रहेगा, फिर उनका भाषण होगा। तो ये कीमत इसकी हिंदू समाज चुका रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई इस देश के अंदर अभी वैचारिक संघर्ष एकदम, कोई दूसरा संघर्ष है नहीं, वैचारिक संघर्ष चरम सीमा में आ गया है। और इस वैचारिक संघर्ष को जितने शिद्दत से हम और आप लड़ेंगे, तब कहीं हिंदू समाज को बचा पाएंगे, और तब कहीं ये देश और एक नागरिक समाज बच पाएगा। वरना पागलपन, मूर्खता जो है, ये आईआईटीएन भाई उसको चमका रहे हैं ना ये लोग। मतलब क्लाइमेक्स देखिए, एक वो ममता कुलकर्णी है और दूसरी तरफ एक आईआईटीएन है। मतलब घोर पढ़ा लिखा पेश कर रहे हैं, लेकिन कितने आईआईटीएन अलमुनी ने इसका खंडन किए? करना पड़ेगा ना, कि इसने आईआईटीएन को बदनाम किया, ऐसा बोलना पड़ेगा ना। क्यों नहीं बोले जा रहे? तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं। हम बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और शासक वर्ग सत्ता में जो बैठा है, उसका एकमात्र प्रोग्राम है कि कितने तादाद में, कितनी बड़ी संख्या में इस हिंदू समाज को
और मूर्ख और मानसिक गुलामी की ओर लेके जा सकते हैं, इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी।